हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आपको आना चाहिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या आना चाहिए? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर आप देख लेंगे तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? लेकिन इसको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपके लिए मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कुछ आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, जो आपको बिल्कुल ही हेल्प मिलेगा। तो पहले आते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। थोड़ा सा यहां लिख दे रहे हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या लिख रहे हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ऊपर हम बात करें। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं कि एनी मैट्रिक्स रोटेट टू रो ये है, रो से अगर किसी भी मैट्रिक्स को रो से कॉलम कर दे रहे हैं, यानी कि जो रो है इसको क्या कर दे रहे हैं, ऐसे कॉलम बना दे रहे हैं। अगर इसको आप कॉलम बना देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? जिसको ए डैश, अगर मैट्रिक्स ये ए है तो ए डैश से करेंगे, अगर मैट्रिक्स बी है तो बी डैश से इसको डिनोटेट करते हैं। बस में गया कर है क्या, किसी भी मैट्रिक्स को रो से क्या किया जाए, कॉलम बना जाए। रो से क्या किया जाए? कॉलम। या अगर कॉलम में है कोई मैट्रिक्स, कॉलम वाइज आप रखे हैं, कोई मैट्रिक्स आपके पास है, अगर उस मैट्रिक्स को कॉलम से क्या कर देते हैं, रो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो रिक्वायर्ड ऑफ मैट्रिक्स आएगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बस में गया। ये आपके लिए ये क्यों बताया गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आसानी से इजी वे में समझने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो चलिए हम लोग आते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सिमेट्रिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा यहां पे बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो कहता है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आपको क्या बताया गया? ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या बताई गई? एनी मैट्रिक्स का सेंस यहां पर ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज हो सकता है, बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ इफ एंड ओनली इफ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सिमेट्रिक होता है। किसका होता है? फिर से सुनिए ध्यान से, किसका होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, समझ में नहीं बात? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो यहां पे आएंगे, यहां लिखेंगे क्या? एनी, देखिएगा क्या इसकी डिफिनीशन आ रही है, बिल्कुल डिफिनीशन से बात करेंगे। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric। क्या लिखेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स if कह रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जा सकता है if यदि उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ए डैश दैट मीन्स ट्रांसपोज, ए डैश दैट मीन्स ट्रांसपोज करने पर वापस वही गिवन मैट्रिक्स आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? वही गिवन मैट्रिक्स आनी चाहिए। अगर वही गिवन मैट्रिक्स आ जाती है तो इस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आए, दो एग्जाम्पल लेंगे, दो एग्जाम्पल लेंगे, जो एक सिमेट्रिक बनेगा और एक जो सिमेट्रिक नहीं होगा, आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया, यहां पे 1 2 3 4 ले लिया, मैट्रिक्स लिया। इस मैट्रिक्स को चेक करना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। इस मैट्रिक्स को चेक करना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो। क्या करो? ट्रांसपोज करो। अगर आप ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज दैट मीन्स ए डैश करो। अगर ए डैश आप करते हैं तो रे डैश कैसे होगा?
रो से कॉलम करो, रो से कॉलम करो, रो से कॉलम करो, या कॉलम से क्या करो, रो करो, ट्रांसपोज होगा। तो आप हम यहाँ से मान लीजिए हमने यहाँ लिए रो, तो इसको क्या करेंगे, कॉलम करेंगे, तो 1 और क्या बन जाएगी 2, इसको करेंगे तो सेकंड आएगा, तो 3 और क्या आ जाएगा 4 आ गया। तो कहता क्या है कि गिवन जो मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करने पर वापस अगर यही बनता है, वापस गिवन मैट्रिक्स ही आ जाता है, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। तो बट यहां जो है ए ट्रांसपोज जो है ये ए नहीं आया ना, वापस ए नहीं आया, यानी डज नॉट इक्वल ए हो गया, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहा जाएगा। समझ में बात। अब देखते हैं किसको कहेंगे, यहां देखिए, तो सेकंड एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, ए इक्वल आपके पास यहां पर 4 ले लिया, 1 ले लिया, यहां पे 1 ले लिया, और यहां पे क्या ले लिया 4 ले लिया, बस में आ गया, यहां पे 4 1 4 ले लिया, ठीक है। अब यहां पर इस मैट्रिक्स को चेक कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स को चेक करके देख रहे हैं क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो कह रहे हैं क्या, इसको भी ट्रांसपोज किए, इसको भी क्या किया जाए, ट्रांसपोज किया जाए, और ट्रांसपोज करने पर अगर वापस यही आए यानी गिवन मैट्रिक्स आ जाती है, तो गिवन मैट्रिक्स का नाम क्या पड़ जाएगा, उस मैट्रिक्स का नाम क्या पड़ेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए ट्रांसपोज करते हैं, ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है तो इसको ऐसे बनाएंगे, तो 4 और क्या होगा 1, ये है सेकंड कॉलम, इसके बनाते हैं 1 और क्या होगा 4। तो देखिए वापस जब इसको रोटेट किया गया, यानी ट्रांसपोज जब किया गया, तो क्या वो आ रहा है, क्या वो आ रही है, नहीं आ रही है। इसका मतलब ये जो है, सॉरी ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, वापस यही आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वापस जब यही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर वापस गिवन मैट्रिक्स ही आना चाहिए। तो गिवन मैट्रिक्स का नाम जो है हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है, ये चेक करने का तरीका है। और एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई हो या अदर स्टेट की जो एग्जामिनेशन बोर्ड्स होती हैं, उसमें 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है आपको चेक करने के लिए। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए यहाँ पर, ये तो आपको समझ में आ गया, आप तो एकदम जान गए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे। तो कह रहे क्या कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज बराबर ए, यानी उसको ट्रांसपोज करने पर वापस अगर वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो गिवन मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर, ओके। अब देखिए यहाँ पर, ये जो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने इसको देख लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, तो इसके बारे में आगे हम लोग अब इसके बारे में थोड़ा विशेष जानकारी और लेते हैं। ये समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे तो और इसको बेचती जाए। तो यहाँ पे क्या बोला, ए ट्रांसपोज बराबर ए बोल दिया, यानी कि अगर ट्रांसपोज करने पर वापस वही चीज आना चाहिए। आगे विशेष पढ़ते हैं। तो अब करें क्या कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स, मान लीजिए हमने यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिया, यहाँ पे फॉर चलते अब थ्योरी की तरफ, ए मैट्रिक्स हमने ले लिया ए आई जे, और ये मैट्रिक्स कैसा है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसको ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, ठीक देखिए, ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास ये जो है जे आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई जे पहले है, अब क्या होगा, जे आई हो जाएगा। ट्रांसपोज में जाके देखेंगे, ये बताया गया क्यों जे आई होता है, ठीक है। अब यहां पर, यहां कह रहा है क्या कि अगर यहां पर ए ट्रांसपोज ऑफ ए होगा तभी सिमेट्रिक होगा, यानी इसका कहने का मतलब क्या है, ट्रांसपोज के अंदर जो एलिमेंट है जे आई, और मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स का उसका एलिमेंट जो जे आई है, ये हर केस में, यानी जितना उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है सब इक्वल होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर ऑल आई कॉमा जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग जितना भी होगा, यानी कि उसको ट्रांसपोज अगर किया जाए और पहले का जो मैट्रिक्स है दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिल्कुल सेम, एकदम बिल्कुल सेम बैठेगा। यानी दूसरी शब्दों में ये कह सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स, एक नहीं उसको नहीं कह सकते, इक्वल मैट्रिक्स को हम लोग नहीं कह सकते। बात में आ गया ना, ठीक है, ठीक है। क्योंकि रोटेट यहाँ पे देखिए,
अब यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स को नहीं कह सकते, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहा जा सकता है, लेकिन इक्वल मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कह सकते। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि रोटेट करने पर वापस वो चीज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे आ रहा, इधर आगे हम लोग, जैसे यहाँ पे कहने का मतलब है कि a बराबर, यहाँ समझिएगा कि 4 1 5 और क्या है 6 है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 इक्वल, यहाँ पर 4 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे 4 ले लिया। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, इसकी जांच अगर करते हैं, इसको अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, इसे घुमाते हैं, तो 4 0 हो जाएगा और 0 और क्या आएगा 4, सेम टू सेम आ गया। यानी अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन के हिसाब से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर A ट्रांसपोज बराबर A कहता है, तो यहाँ पर हम इसको लिख दे, अगर हम यहाँ पे लिखे A ट्रांसपोज की वैल्यू कितना 4 0 और 0 क्या है 4 है, आपके पास आ गया, और A बराबर कितना आ गया, तो 4 आ गया, 0 आ गया, और ये क्या आ गया 4 आ गया, तो ये आपके पास इतना हो गया। अब देखिए इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो वही यहाँ बोलता है क्या कि ट्रांसपोज करने के बाद जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसके अंदर से जो एलिमेंट बाहर आएगी वो सब के सब क्या होंगे करस्पॉन्डिंग आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। बस में गया। इसीलिए कहता है क्या कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स के, सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है और उसको ट्रांसपोज जब किया जाए तो ये इक्वल मैट्रिक्स कहला जाएगा। बस में आ गया ना, लेकिन इक्वल मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कह सकते। समझ में आ गया? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आपको समझ में आ गई। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वापस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रिकॉल कर लेते हैं। तो ऐसे इरेज करें बोर्ड, तब तक हम इसको रिकॉल करेंगे। करें क्या कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं जब उसको ट्रांसपोज किया जाए तो वापस वही गिवन मैट्रिक्स आना चाहिए। अब